अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक ठाक हैं और बहुत अच्छी सेहत के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला आपको भी सेहत भरी ज़िंदगी दे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रूटीन। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए फ़्रेंच फ्राइज़ बना रही थी बेसन लगा के। मैंने वो शूट तो नहीं किया ड्यूरिंग प्रिपेयरिंग। वो यहाँ पर फ्राइज़ बन के रेडी हो गए हैं और ये मैंने इसलिए बनाए क्योंकि मैंने कीमा मटर बनाया हुआ था, जो आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर की थी। तो बच्चे कीमा बिल्कुल नहीं खाते हैं और मैंने उसमें आलू भी नहीं डाले थे, तो इसलिए आयशा और हानी कह रहे थे कि हमें फ़्राइज़ बना दें। तो यही होता है, अपने लिए कुछ बनाना होता है तो बच्चों के लिए कुछ और इसी तरह बिज़ी हमारा दिन गुजर जाता है किचन में स्पेशली। तो इसी तरह बस 1 से 2 खाने तो बनाने ही पड़ते हैं, एक अपनी पसंद का और दूसरा बच्चों की पसंद का, क्योंकि बच्चों की चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि बंदा डेली बेसिस पे वो खा भी नहीं सकता। अब फ्राइज़ और इस तरह की चीज़ें तो हम नहीं खा सकते। एनी हाउ, यहाँ पर बच्चों को खाना वाना देने के बाद मैंने सफाई की है और उससे पहले मैंने डस्टिंग कर ली थी और इस तरह से ये मैं ही शूट कर रही हूँ। और ये छोटा सा टेबल है जो चेस्टर के साथ रखा हुआ था, तो ये बहुत डस्टी हो जाता है डेली बेसिस पे, तो इसलिए मैंने इसको डस्टिंग कर रही हूँ। और इसके बाद लैंप की भी डस्टिंग की थी और जो फ्रेम्स वगैरह छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तो डस्टी होती रहती हैं, तो इनकी सफाई डेली बेसिस पे ही होती है। क्योंकि अगर इनकी मैं 3 से 4 दिन बाद कभी करूं डस्टिंग तो बिल्कुल डस्ट इस पे जम जाती है और उस पर ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है, तो इसलिए इसको मैं डेली बेसिस पे ही रखती हूँ। और ये इस तरह से मैं लैंप साफ़ कर रही हूँ। इसको मैं वॉश भी करती हूँ, लेकिन इसको अभी जस्ट मैंने डस्टिंग की है। किचन के बाहर के काम करने के बाद, सफाई वगैरह के बाद, अब मैं किचन में आ गई हूँ। मैं आज बना रही हूँ निहारी और इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में ऑयल गर्म किया है और उसमें मैंने लहसुन, अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट ले लिया है। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आपको चिकन निहारी की मैं रेसिपी देने वाली हूँ। आप एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप भी इस तरह से बना सकें। इट्स स्पेशली फॉर बिगनर्स। ये देखें, जब लहसुन और अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट हल्का सा ब्राउन हो गया था तो इसमें मैंने चिकन को डाल दिया है और चिकन में इसमें ऑलमोस्ट हाफ़ kg यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से चिकन को भी मैंने भून लिया है थोड़ा सा। जब इसका कलर चेंज हो जाए तो आप इसमें निहारी मसाला या जो भी घर के मसाले आप यूज़ करना चाह रहे हैं आप वो इसमें ऐड कर दें। निहारी बनाने के लिए मुझे याद आया कि पता नहीं निहारी मसाला अवेलेबल है भी या नहीं, तो शुक्र है मुझे ये मिल गया निहारी मसाला। और इसको मैंने हाफ़ पैकेट इसमें यूज़ कर लिया था और बाकी मैंने थोड़े से घर के मसाले भी ऐड किए हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं आधा मसाला ये यूज़ करती हूँ और बाकी मैं घर के मसाले यूज़ करती हूँ। इस तरह से मैंने ज़ीरा ले लिया है और सूखा धनिया लिया है, रेड चिली पाउडर और सॉल्ट ऐड किया है मैंने। आप भी ये घर के मसाले यूज़ कर सकते हैं एज़ पर योर टेस्ट। तो अब मैं इसको भी निहारी में ऐड कर रही हूँ और हल्का सा इसे भूनने के बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। बस हल्का सा आपने भूनना है ताकि मसाले जलें ना। तो ज़रा सा स्टर करने के बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। जितनी भी आपको ग्रेवी चाहिए आप उतना पानी ऐड कर लें। एंड नाउ कम टू द स्लरी प्रिपरेशन। यहाँ पर मैं स्लरी रेडी कर रही हूँ जो हमने ऐड करनी है निहारी में। आप चाहें तो आप मैदा यूज़ कर लें या आटा है अगर आपके पास आप वो यूज़ कर लें, वट एवर यू वांट। मैं यहाँ पर आटा ले रही हूँ, नॉर्मल जो आता है घर में। तो इस तरह से मैंने स्लरी बनाकर अब मैं इसमें ऐड करूँगी। आपने इसकी कंसिस्टेंसी बस इस तरह से रखनी है, थोड़ी लिक्विडी और थोड़ी बस इस तरह जैसे मैंने आपको दिखाया है। एंड दिस इज़ द स्टेज यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि जब आपने इसमें स्लरी ऐड करनी है आपने बिल्कुल थोड़ी थोड़ी ऐड करनी है और इस तरह से बराबर आपने इसे स्टर करते रहना है टू अवॉइड एनी लम्प्स, क्योंकि इसमें इस तरह से गुठलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं तो फिर आपकी निहारी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी और इसमें वाइट वाइट लम्प्स नज़र आएंगे। तो इस तरह से आपने इसको चलाते रहना है और इसको मैंने चलाने के बाद हल्की सी आंच पे रख दिया है ताकि इसका जो कच्चापन है आटे का वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और इसके बाद मैं आई थी यहाँ पर बाहर। ये जो डक्स हैं बच्चों की, इनको मैं देखने आई थी और इनको पानी देने के लिए आई थी, क्योंकि आयशा ने कहा था कि मम्मा इनका पानी चेंज कर देना, ये गंदा हो जाता है। जो बॉक्स में आपको नज़र आ रहा है तो येलोइश हो जाता है, तो इसलिए इसको चेंज करना होता है। ये देखें कितने मज़े से ये लोग सो रहे हैं। और एनी हाउ, तो उसका मैं पानी चेंज करने के लिए आई थी और फ्रेश पानी मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि अगर इनकी केयर ना करें तो ये जल्दी मर जाते हैं। बहुत ही डेलिकेट से होते हैं, जैसे चूज़े होते हैं इसी तरह ये डकलिंग्स भी होती हैं, तो बहुत ही नाजुक सी हैं ये, तो इसलिए इनको प्रॉपर केयर करना और ये बहुत ज़रूरी है जी। तो अब मैं आई हूँ किचन में ताकि जो निहारी मैंने रखी थी हल्की सी आंच पे उसे चेक किया जा सके। और यहाँ पर देखें ये इस तरह से थिक होना काफ़ी शुरू हो गई है
और इसका ऑयल देखें इस तरह से गायब हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन जब हम इसे हल्की आंच पे छोड़ेंगे तो इसका ऑयल वापस आ जाता है। एनी हाउ यहाँ पर मैंने ये रखे हैं, अदरक है, लेमन है और ग्रीन चिली है, और मेरे पास धनिया ख़त्म हो गया था तो बस मैं यही चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। एक और चीज़ इसमें बहुत ज़बरदस्त लगती है, ब्राउन किया हुआ प्याज जो होता है, तो मेरे पास टाइम नहीं था, बच्चे आने वाले थे स्कूल से, इसलिए मैंने वो नहीं किया। और वैसे भी बच्चे तो लाइक भी नहीं करते उसको। ये देखें इस तरह से निहारी मेरी हो चुकी है रेडी, और इसके ऊपर आप स्प्रिंकल करना चाहें तो चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। काफ़ी लवाजमात होते हैं निहारी के और हलीम के स्पेशली। जी, तो निहारी हो गई थी मेरी रेडी, और अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ। रोटियाँ मैं अपने लिए और मियाँ जी के लिए बना रही हूँ। बच्चे अपने लिए स्कूल से आते हुए ही इनके बाबा नान ले लेंगे कि अकॉर्डिंग टू आयशा नान ही अच्छे लगते हैं निहारी के साथ, तो लेकिन हम लोग तो रोटियां ही खाते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ी सी रोटियां बना रही हूँ। देखें रोटी मेरी हमेशा की तरह फूल चुकी है, बहुत ज़बरदस्त सी। तो मैं इस तरह से ताज़ा रोटियां ही बनाती हूँ जब मेरे हस्बैंड ने घर आना होता है, क्योंकि वैसे तो हॉट पॉट में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं उनको फ़्रेश रोटी ही बना के देती हूँ, क्योंकि इसकी बात और होती है, ये ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो इस तरह से मैंने रोटियां बना ली हैं, और वन बाय वन करके मैं यहाँ हॉट पॉट में रख रही हूँ ताकि ये सॉफ़्ट रहें। और इतनी देर में बच्चे भी आ गए हैं माशाल्लाह स्कूल से, और मियाँ जी भी आ गए हैं। आज इन्होंने इनको पिक किया है, वरना ये वैन में ही आती हैं, तो वैन वाला कुछ दिनों से आ नहीं रहा, तो इसलिए बाबा के साथ आई हैं ये। और चेंज करने के बाद यहाँ पर ये बाहर आ गई थी टेरेस में, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हुआ था और बारिश भी हो रही थी। तो मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, पता नहीं बारिश तो नज़र शायद आपको आ रही है या नहीं। ये देखें इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त सा मौसम हुआ था, और बारिश भी हो रही है, लेकिन बहुत स्लो हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है इनफैक्ट। और बच्चे ये हाथ आगे कर कर के देख रहे हैं, और मैं भी देख रही हूँ। ये देखें यहाँ छत से आपको शायद आइडिया हो रहा हो कि गीली हुई हुई है और बारिश हो रही है। ये देखें यहाँ से मैं आपको थोड़ी सा छत दिखाती हूँ। ये हमारे नीचे जो गली में हैं घर, उनकी छतें नज़र आ रही हैं, और वो सामने पहाड़ों के ऊपर घर बने हुए हैं। इस्लामाबाद तो बना हुआ ही पहाड़ों के ऊपर है, और पहाड़ों को काट काट के रास्ते बनाए हुए हैं। एनी हाउ जी, यहाँ पर आ गया था फ़िल्टर का पानी, और मैं इसको जगह पे रख रही थी, और बॉटल्स मेरी खाली हुई हुई थी, तो इनको भी मुझे फ़िल करके रखना है। अभी तो फ्रिज का पानी हमने स्टार्ट नहीं किया है, तो मैं बस इनको सिंपली बॉटल्स में ऐसे ही सादा पानी भर के रख रही हूँ। बच्चे तो ज़िद करते हैं ठंडे पानी की, लेकिन अभी मैंने बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि गला ख़राब होने का डर है इस मौसम में। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी निहारी की फ़ाइनल लुक, जो मैंने हल्की सी आंच पे रख दिया था और इसका ऑयल निकल आया है। तो ये देखें कितना अच्छा सा अब इसका कलर आ गया है, क्योंकि ऑयल ऊपर आ गया। उस वक्त थोड़ी येलोइश सी लग रही थी, लेकिन जब मैंने इसे थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पे रखा और उसके बाद मैंने इसे कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए रख दिया था, तो इसका कलर इस तरह से आ गया है, और ऑयल भी ऊपर आ गया है। और ये देखें ये है निहारी की थिकनेस, देखें कितना अच्छा सा इसकी कंसिस्टेंसी है, और इतनी ही थिक रखती हूँ मैं निहारी को। ये देखें इस तरह से आपको भी आइडिया हो रहा होगा, बहुत मज़ेदार और स्पाइसी किस्म की निहारी बनी है ये। So this is all about my today's routine. If you like my video, please thumbs up and leave a beautiful comment below. And if you are new on my channel, please do subscribe. मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ और टेक केयर।